नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस। जी हाँ दोस्तों, साइंस के अंदर आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। तो देखो, वीडियो में अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। तो अगर आपने कल की क्लास अगर नहीं देखी है या पिछला जो वीडियो है वो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद में आप ये वीडियो शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों वीडियो को एक साथ में उस वीडियो से इस वीडियो को रिलेट करते हुए पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था, उस जिस पोर्शन को छोड़ा था उसी से आगे अपन इसके अंदर शुरुआत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और एक बात और बोलना चाहूँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ये काम भी नहीं करते हो तो आप अपने 5 दोस्तों को यह हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? और आपको जितना भी जो कंटेंट है वो एकदम निःशुल्क दिया जाएगा और एकदम ऑफलाइन क्लास के अंदर जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो आपके। तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये फिजिक्स नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, रेलवे हर एक जनरल कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, लास्ट की क्लास के अंदर अपन ने हम क्या देखा था? 10 की घातें देखी थी, 10th पावर देखी थी। ठीक है? तो इस 10th पावर के अंदर अपन ये देखा था, एक तो धनात्मक वाली और एक ऋणात्मक वाली, दो देखे थे। ठीक है? तो इनके अंदर जैसे अपन देख लेते हैं कि इनका उपयोग जो है, इनका उपयोग है वो कैसे होता है, इनका उपयोग कैसे हो रहा है। ठीक है? इनका उपयोग देख लेते हैं। ठीक है? उसके उपयोग के आधार पर अपन 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे कि इनका वास्तव में कहाँ पे उपयोग और कैसे कैसे इनका उपयोग हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैं इसका ले लेता हूँ। ठीक है? एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको पूछूं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? जूल होते हैं। ठीक है? ये आपको एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ इन 10 की घातों के ऊपर कैसे कैसे ये काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स? देखो कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, जूल में आपको बताना है। तो देखो, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 1 किलोवाट घंटा जो है, एक इसी चीज़ को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? एक ऐसी एज इट इज़ लिख दिया। किलो का मतलब 10 की पावर 3, जो भी कल मैंने आपको बताई थी या पिछले वीडियो के अंदर ये बताई थी। ठीक है? किलो में कितने होते हैं? 10 की पावर 3 होती हैं। अब देखो, इसके बाद में एक शब्द आया वाट। देखो, वाट जो है वो किसका मात्रक है भाई? ये शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और स्पेशल भी अपन शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है? यानी कि कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। दर यानी कि समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। और इसे ही अपन क्या कह सकते हैं? वाट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? वाट। ठीक है? वाट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाट की जगह जूल प्रति सेकंड रख सकता हूँ। ठीक है? ये लो, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड गुणा, इसके बाद में आगे चल रहा है आवर। आवर यानी घंटा। तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती है भाई? कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। अगर मैं बात करूँ एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। और मिनट को वापस मैं सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो वापस 60 सेकंड। ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगी? 3600 सेकंड हो जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? एक साथ ही 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। ठीक है? 3600 सेकंड। अब देखो, इसको आगे आप सोल्व करोगे तो क्या होगा? देखो, 36 तो मैं आगे ले लेता हूँ ऐसा कैसा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है? 2 लिख सकता हूँ। और ये 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितनी होगी? 10 की पावर 5। अब आपको पता है कि गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं और भाग देने पर घातें घटती हैं। ठीक है? ये तो अब बच्चे बच्चे को पता ही होगा। तो 36 गुणा 10 की पावर 5। अब आगे देखो कि सेकंड जो है, सेकंड क्या है? सेकंड इसके भाग में है। सेकंड इसके भाग में है। तो इस सेकंड से ये सेकंड तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है? इसके अलावा जो है वो क्या बचा? आपका क्या बच जाएगा? जूल बच जाएगा। ठीक है? तो एज इट इज आएगा क्या? जूल। अब इसको फर्दर और आगे आप लिखना चाहो तो आगे क्या लिख सकते हो भाई? अब आपको पता है कि अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अपनी इच्छा से
10 से ही तो गुणा करवा सकते हैं और 10 से ही भाग दे सकते हैं, ये अपनी सुविधा के लिए करें। ये इतनी बात मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऊपर वाली जो 10 है, ऊपर वाली 10 यानी इसे 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर 1 है वो तो इसके अंदर जुड़ जाएगी, वो तो इसके अंदर जुड़ जाएगी। और नीचे वाली जो 10 है ये इसे 36 में भाग लगेगा तो क्या बन जाएगा, 3.6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.6 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, यह आ गया आपका 1 किलोवाट घंटे के अंदर जूल की संख्या। अब ये जो है ये चीज़ें, ये साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं कि अगर पॉइंट बाईं तरफ खिसकता है, पॉइंट बाईं तरफ खिसकता है तो 10 की घातें बढ़ती हैं, और पॉइंट अगर दाईं तरफ खिसकता है तो 10 की घातें घटती हैं। ठीक है, ये है। और वो कैसे की है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे अब छोटी छोटी जो राशियाँ हैं वो पढ़ेंगे अपन। जैसे एक तो आएगी आपकी खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी तो भी इनसे संबंधित ही टॉपिक है, तो इसीलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, खगोलीय दूरी। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे पारसेक। ठीक है, तीसरी चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ लेंगे। इसके बाद में अपन एक और पढ़ लेंगे, क्या क्या पढ़ लेंगे, गहराई। ठीक है, तो ये तीन चार जो डाटा हैं ये डायरेक्ट ही 10 की घातों से संबंधित हैं, तो लगते हाथ अपन इनको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं किसके बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जिसका दूसरा नाम क्या है भाई, नूरी साल है। क्या है, नूरी साल है। ठीक है, नूरी साल इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, नूरी साल। तो देखो प्रकाश वर्ष की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में निर्वात में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। लेकिन इसकी परिभाषा है एग्जामिनर कभी नहीं पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन मैक्सिमम से कम 20 से 25 बार जो है अलग अलग एग्जामों के अंदर यही क्वेश्चन आया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रख लेनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी कि वैक्यूम, निर्वात में, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में, एक साल में, साल में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं इसका मान याद कर लेता हूँ, यानी कि एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर या किलोमीटर होते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, कितने एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर या मीटर होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं भाई, 9.46, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। इसके अगर मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहूँ तो इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूँ भाई, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, यह है। इसके अलावा अगर मान लो मैं मीटर में भी मैंने याद कर लिया और किलोमीटर भी मैंने याद कर लिया, इसके अलावा एग्जामिनर आपको पूछ ले मील में, है ना, तो मील में कितने हो जाएंगे भाई, मील में आपको बताना है कि मील में कितने हो जाएंगे, 5.88 या 5.90 के समथिंग। और आपको पता है कि एक मील में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। तो सीधे सीधे मैं किलोमीटर में बात करना चाहूँ तो कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, मील में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे एग्जैक्ट डाटा बात करूँ तो कितने होते हैं, 1610 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 5.88 के समथिंग 5.88 मील आ जाएंगे, किसमें किसमें आ जाएंगे, एक प्रकाश वर्ष में।
तो ये एक स्टेप और आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो बताने से पहले मैं आपको 2-3 डाटा और याद करवा देता हूँ या नोट करवा देता हूँ। देखो कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि 10 की धनात्मक घातें और ऋणात्मक घातें बताई थी। तो उनके अंदर एक लाइन लिखवाई थी कि भाई डन है कि मैं जीटी रोड पर डॉन हूँ। तो उसके अंदर ही 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12, ये 3 जो डाटा आए थे, 3 डाटा आए थे वहाँ से, ठीक है। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12, ये 3 डाटा आए थे। तो इन तीन डाटा के अंदर जो है 10 की पावर 6 तो क्या था भाई, मेगा था, फिर ये गीगा था, फिर ये क्या था, टेरा था, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये तो क्या है मिलियन, ये तो क्या है मिलियन, मिलियन, ठीक है, मिलियन। और ये क्या है बिलियन, ये क्या है बिलियन, ये क्या है बिलियन, ठीक है। और ये क्या है ट्रिलियन है, ट्रिलियन। तो कल की क्लास या कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो उसके अंदर जहाँ पे भी आपने ये टेबल बनाई थी उस टेबल के सामने आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन उतार सकते हो, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो माँ बेटा, क्या लिख सकते हो, माँ बेटा, माँ बेटा, माँ बेटा, ठीक है। माँ का मतलब मिलियन, बे का मतलब बिलियन, टा का मतलब ट्रिलियन, ठीक है। और मिलियन में कितने होते हैं 10 की पावर 6, बिलियन में कितने होते हैं 10 की पावर 9, ट्रिलियन में कितने होते हैं 10 की पावर 12, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ से ही एक बार रेलवे के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एक एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। प्रश्न आया था एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, एक लाइट ईयर प्रकाश वर्ष में कितने कितने किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं। तो वो एज इट इज क्वेश्चन है, वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके ऑप्शन में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में था, एक तो था 9.46 लाख, एक ऑप्शन में था 9.46 करोड़, ठीक है। और एक था 9.46 बिलियन, बिलियन, एक ऑप्शन में था 10 ट्रिलियन। एज इट इज क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो अब आपका इन चारों ऑप्शनों के अंदर क्या आंसर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, वो इसलिए करके आए थे कि सबने ये सोचा था कि भाई 9.46 तो आएगा, 9.46 तो ही गा, ठीक है। तो सबसे पहले सभी ने मिलियन को 10 ट्रिलियन जो है इसको तो काट दिया था कि भाई ये तो आंसर किसी भी सूरत में नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं लाख पे फंस गए, कुछ बच्चे करोड़ पे फंस गए और कोई बिलियन पे फंस गए। जब आंसर की में जब उन्होंने मैच किया तो इसका आंसर क्या माना, 10 ट्रिलियन माना गया। तो 10 ट्रिलियन माना गया, क्यों माना गया, तो सबको ये था कि भाई ये गलत माना गया, तो लेकिन वो वहाँ पे गलत नहीं माना गया, तो वो क्या है 10 ट्रिलियन सही है। अब देखो ये कैसे सही है। तो इसी चीज़ को मैं आगे और लिखना चाहूँ, तो आगे और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, इसी चीज़ को अगर मैं आगे और लिखना चाहूँ तो 9.46 है, 9.46 है, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर है, 10 की पावर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ट्रिलियन लिख सकता हूँ। तो 9.46 ट्रिलियन लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। 9.46 ट्रिलियन लिख सकता हूँ, ट्रिलियन, 9.46 ट्रिलियन इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो कि 9.46 ट्रिलियन है, वो लगभग लगभग किसके करीब है भाई, 10 के करीब है, 10 के करीब है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने बच्चों से एक कदम आगे चलकर ऐसा ऑप्शन उसने दिया था, ठीक है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि प्रकाश वर्ष के बाद में पारसेक की, ठीक है, पारसेक, पारसेक, पारसेक। तो पारसेक क्या है भाई, ये भी एक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक भी क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो पारसेक जो है ये क्या है, दूरी मापने की, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, यूनिट है, ठीक है, पारसेक। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि एक पारसेक में कितने किलोमीटर या मीटर होते हैं, एक पारसेक में, पारसेक
एक पार्सेक में कितने होते हैं भाई? 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। ठीक है, 3.08 गुणा 10 मीटर होते हैं। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहो तो 3 पावर इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि पार्सेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो पार्सेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है तो अपन हाईलाइट करके और लिख लेते हैं। एक पार्सेक एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये संबंध भी कई बार पूछ लेता है, जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक राशि और आती है आपकी, कौन सी? खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी। खगोलीय, ठीक है, बताओ खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत जो दूरी है वो क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी कहलाती है। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य व पृथ्वी, सूर्य व पृथ्वी के बीच औसत दूरी, औसत। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, औसत को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ इस लाइन को चेंज कर देता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ खगोलीय दूरी। इस एक खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी, ठीक है, में कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 1.5 और 11। ठीक है, 10⁻। ठीक है, एक खगोलीय दूरी के अंदर। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, इन तीनों के अंदर कई बार जो है वो पूछ लेता है। देखो, कल मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको कि भाई, एक तो जैसे मैं ये बोला था कि अगर मान लो किसी भी जो 2D आकृति है उसका कोण रेडियन में मापा जाता है, और 3D जितनी भी आकृतियाँ हैं उनका कोण जो है वो किस में मापा जाता है? स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठीक है, तो अगर बोर्ड पे अगर आपको गोला बनाने के लिए बोला जाए तो आप गोला नहीं बना सकते, जबकि आप व्रत बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लो मैं ये पूछ लूँ कि इन तीनों के अंदर जैसे मान लो आपको सबसे बड़ी दूरी ज्ञात करना हो, सबसे बड़ी दूरी की मेजरमेंट करना हो, जैसे सूर्य के तारों के बीच, ठीक है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में, तो उनके लिए सबसे पहले अपन क्या यूज़ करेंगे? खगोलीय दूरी को ही यूज़ करेंगे या पार्सेक को यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक बार जो है ऑफलाइन क्लास के अंदर एक बच्चा बोलता है कि सर आप जो है ये जो व्रत है ना, व्रत एकदम गोल बनाते हो। ठीक है, व्रत एकदम गोल बनाते हो। तो मैंने उसको बोला कि भाई, या बुआ है ना, या बुआ, या 12 साल की विधवा हुई ही जना सू हल्का ही पोरी है, कौन सा टाबर खिलाई है, समझेगा? ठीक है, के बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ खगोलीय दूरी के बाद में, अगर इन तीनों के बीच में अगर आपको संबंध पूछ ले तो सबसे सबसे जो बड़ी राशि है, सबसे बड़ी राशि है वो कौन सी है? वो आपकी पारसेक है। ठीक है, पारसेक। और पारसेक इससे छोटी कौन सी है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, कौन सी है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, और इससे छोटी कौन सी है? वो है आपकी खगोलीय दूरी, तो मैं AU लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद, ये भी कई बार पूछ लेता है। कई बार प्रकाश वर्ष को आगे देख के, कभी खगोलीय दूरी को आगे देख के, कभी इसको बीच में देख के, ऐसे करके ये सीक्वेंस भी आपको पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि भाई एक उसके बारे में और देख लेते हैं, गहराई के बारे में। गहराई के बारे में देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। तो जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं डायरेक्ट पूछी हुई बातें ही लिखी है। गहराई, तो देखो गहराई को किस में मापा जाता है? सामान्यतः, सामान्यतः गहराई को किस में मापा जाता है? गहराई को किसके द्वारा? फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है, या फेदम के अंदर मापा जाता है। समझा? गहराई, गहराई फेदोमीटर के द्वारा, तो मीटर के द्वारा, फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि जो एक फेदम जो है, एक फेदम में लगभग लगभग होते हैं आपके 1.8 मीटर होता है, 8 मीटर।
तो लगभग लगभग हो जाता है आपका 6 फुट के बराबर, लगभग लगभग, ठीक है, 6 फुट के बराबर सा होता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जितने भी आपकी समुद्री जो जहाज हैं, समुद्री जो जहाज हैं, उनकी जो चाल है ना, वो चाल किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में मापी जाती है, ठीक है, नॉटिकल मील में। समुद्री जहाज की जो चाल है वो किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील। समुद्री जहाज चाल लगभग किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में, नॉटिकल, ठीक है, मापी जाती है। और एक मील में, अभी मैंने बताया था आपको, एक मील में कितने मीटर होते हैं भाई? एक मील में होते हैं आपके लगभग 1610 मीटर होते हैं, 1610 मीटर होते हैं। और एक नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं भाई? एक नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं भाई? 1852 मीटर होते हैं, 1852 मीटर होते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी, वो आपको निकाल के बताना है, ठीक है, मील के अंदर उसको कन्वर्ट करके। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। ये बात थी किससे संबंधित? गहराई से संबंधित। इसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग आती है आपकी, कौन सी? आयतन आती है, ठीक है, आयतन, आयतन। तो देखो आयतन जो है ना, आयतन को किस किस में मापा जा सकता है भाई? लीटर में मापा जा सकता है और मीटर क्यूब में मापा जा सकता है, सामान्यतः की अगर बात करें तो, ठीक है। आयतन को सामान्यतः है, सामान्यतः है लीटर में, लीटर में या मीटर क्यूब में मापा जाता है, मीटर क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। या तो लीटर में मापा जाता है या मीटर क्यूब में मापा जाता है। अब जैसे मान लो मैं ये कह दूं, मैं ये कह दूं कि भाई 1 मीटर तो क्या हो? लंबाई हो, ठीक है, चौड़ाई मान लेता हूँ। और 1 मीटर ही क्या हो? गहराई हो, ठीक है। और 1 मीटर ही उसकी क्या हो? ऊंचाई हो, है ना। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल कितना पानी आ जाएगा? उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1000 लीटर उसका अगर मेजरमेंट में करूँगा तो क्या हो जाएगा? मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्यूब। तो यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यूनिट में क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए बात को? तो 1 मीटर क्यूब बराबर, 1 मीटर क्यूब बराबर कितने होते हैं भाई? एक मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से आपको पूछे कि 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ से आप लीटर को तो इधर रख लोगे और 1000 को इधर भाग में करोगे, तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3। और उधर जाके क्या हो जाएगी? 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो ये डाटा भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, माइनस के अंदर को इधर में, लीटर को मीटर क्यूब में अगर आपको पूछे तब। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, आयतन को इसके अलावा किस किस में मापा जा सकता है? आयतन को इसके अलावा किस किस में मापा जा सकता है भाई? वो माप सकते हैं अपन बैरल में, बैरल में। इसके अलावा अपन क्या किस में माप सकते हैं? गैलन में, गैलन में माप सकते हैं, ठीक है। और लीटर में माप सकते हैं, मीटर क्यूब में माप सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो देखो एक बैरल में, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं भाई? एक बैरल में देखो ये जो है कई बार राहुल गांधी भी चिल्लाता रहता है या पेपर में भी ये चीज़ें आती रहती है कि हमारे टाइम पे जब हमारी सरकार थी तो उस टाइम पे एक बैरल जो है वो इतने रुपए का था। आज देखो एक बैरल है वो इतने रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन जो है, विदेशों से जितने भी तेल लाते हैं, तेल लाते हैं, वो तेल है वो बैरल में ही माप के लाते हैं, बैरल में ही माप के लाते हैं, अपन लीटर वगैरह में माप के नहीं लाते, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है उसी को एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। तो एक बैरल में लगभग लगभग आते हैं आपके 159 लीटर होते हैं, ठीक है, 159 लीटर होते हैं। इसके बाद में जैसे मैं बात करता हूँ गैलन में, तो देखो एक गैलन के अंदर दो डाटा मिलेंगे आपको, ठीक है, दोनों के दोनों में बता दूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो एक होता है 3785, ठीक है, 3785 लीटर। एक आता है 4546। इनको याद करने के तरीके हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। कहने का मतलब 3.785 लीटर भी होता है एक गैलन में और 4.546 लीटर भी होता है, ठीक है। दोनों में सही कौन सा है? ज़्यादा सही ये है। अगर दोनों ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए तो आपको 3.785 लीटर को आपको
सही मान के चलना है। और बाकी एक गैलन में 4.546 लीटर भी होता है। एक ब्रिटिश गैलन है और एक यूएस गैलन है। ठीक है, जो अपन जो यूज काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं, 3.785 लीटर काम में लेते हैं। समझिए बात। इसके बाद में जैसे एक बार कई बार ये भी पूछ लेता है आपको वेरीफाई करने के लिए कि भाई 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। तो एक बैरल में लगभग होते हैं 42 गैलन होते हैं, 42 गैलन। ठीक है, 42 गैलन होते हैं। ये अब आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि क्या कि 42 को मैं 3.785 से गुणा करने के ऊपर 159 आते हैं, या 4.546 लीटर से गुणा करवाने के बाद में 159 आते हैं। तो ये लगभग 158 पॉइंट कुछ आएगा जब आप 42 को आप इस वाले डाटा से गुणा करवाओगे तब। ठीक है, तो ये थे हमारी छोटी छोटी बेसिक बातें जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अपन 10 की घातों से संबंधित देखा था। तो उसी के तुरंत बाद में हमने इन चीज़ों को समझ लिया और डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो अभी सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।